बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भैया, अब आज से हम शुरू करेंगे अपना एक नया लेक्चर कोर्स वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट में ओके, तो वेब डेवलपमेंट में अब हमने बेसिक जो टैग्स हैं हमारे वो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि इनपुट फील्ड्स कुछ अलग अलग उनकी टाइप्स हमने पढ़ रखी हैं पहले से। तो जो जितनी भी हमने बेसिक थी वो पढ़ी हुई है। अब हमने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर आना है, इस तरह लाना है इसको कि हमें इस वेबसाइट पे या हमारे वेब पेज के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी नज़र आए। अब फंक्शनैलिटी से मतलब ये हुआ कि हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना, हम कुछ टैग्स लगाएंगे और उन टैग्स का डेटा, उन चीज़ों का डेटा हम उठाने की कोशिश करेंगे अपने पास, ठीक है। जैसे हमने एक इनपुट फील्ड लगाई थी और हमने उसमें कहा था फर्स्ट नेम। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जब हम एक बटन प्रेस करें तो उस बटन के प्रेस करने पे वो फर्स्ट नेम हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तो साथ ही साथ हम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है हम HTML को भी देखते रहेंगे। और जब जैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हमें कुछ कमांड हासिल हो जाएगी, तो फिर हम आगे जो है वो बड़े कोर्सेज़ की तरफ मूव कर जाएंगे जिसमें ASP और MVC होता है, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे और फिर स्क्रीन खोलते हैं कि तो हमने ये एक HTML की फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ पर दो फील्ड रखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और नीचे एक बटन होगा सबमिट का। जैसे ही हम उस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद होगा ये कि वो जो नेम है वो हमारा मैसेज के तौर पे हमारे सामने आ जाएगा कि फुल नेम इज़ दिस, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम HTML का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा कि हम यहाँ पे एक टैग लेंगे HTML और उसमें हेड। ये बेसिक सारे टैग हमने पहले से पढ़ लिए हैं, हमने कवर कर रखे हैं। तो अगर फिर भी देखने हो तो पूरी सीरीज़ है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका टाइटल रखेंगे गेटिंग वैल्यू, सेव करेंगे इसको। और इसी तरह यहाँ बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे एक H1 यानी हेडिंग क्रिएट करेंगे और उसमें लिखेंगे गेटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड्स में से हम उन वैल्यूज़ को गेट करने वाले हैं, ठीक है। और जब इसे रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला टास्क हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे कुछ CDNs इन्वॉल्व करेंगे। CDN इन्वॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि हम ज़्यादातर अपना फोकस डेवलपमेंट पे रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये मैंने एक CDN की क्लास यूज़ कर ली है। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर स्पेस देकर जैसे ही मैं क्लास लिखूँगा और क्लास के अंदर देखूँगा तो मेरे पास क्लासेस आ रही होंगी अलग अलग, जो कि लोड होने के बाद आ जाएंगी। अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने अभी इसको लोड नहीं किया, ठीक है। सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखें कुछ इसका अलग ही डिज़ाइन हो गया पहले से बेहतर, सही। फिर अगला हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं और साथ ही साथ एक टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में लिखेंगे हम TR का मतलब होता है हमने एक रॉ बनाई है, ठीक है। टेबल के अंदर रॉ, जैसे हम एक्सेल और वर्ड में यूज़ करते थे टेबल, बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन अब हमें यहाँ लिख के बनवानी पड़ेगी टेबल, सही है। तो TR का मतलब हो गया रॉ और TH का मतलब हो गया हेडिंग, यानी जो सेल की हम हेडिंग बनाते हैं वो। तो हमें कोई हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। और इस TR के अंदर हम, क्योंकि हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हमें हेडिंग का नाम नहीं देना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे TD ले सकते हैं। और TD लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा जस्ट फर्स्ट नेम, इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ इधर एक और TD बनाकर इसमें हम इनपुट फील्ड लगा लेंगे, अपनी इनपुट, और उसकी टाइप कर लेंगे हम टेक्स्ट, सही है भाई। और इसी तरह हमने इसी TR की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे और इस फर्स्ट को हम कर लेंगे लास्ट नेम, ठीक है। साथ साथ यहाँ व्यू देख लें तो ये जो अब व्यू आ रहा है ये कुछ थोड़ा फीका सा है। ये इसलिए फीका सा है क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। तो हम सिंपल काम ये करेंगे, यहाँ टेबल में जाएंगे, क्लास ऐड करेंगे। क्लास ऐड करने का मतलब ये कि हम इन ऑनलाइन लिंक्स को यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे इस टेबल का डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा टेबल और सेव करूँगा
तो इस टेबल का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन देखें खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं अपना एक नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह एक और TR यानी एक और लाइन बनाऊँगा मैं, उस लाइन के अंदर एक TD यूज़ करेंगे, एक और कॉलम, और इनपुट का टैग फिर से यूज़ करेंगे, और उस टैग की टाइप हमने अब कर देनी है सबमिट। सबमिट टाइप जैसे ही करोगे आप, वो बटन में चेंज होके आ जाएगा खुद ही, मतलब आपको बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही बटन चेंज कर देगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे एक सेल है और एक ये है, तो टोटल 2 हो गए, और यहाँ पर एक सेल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉल स्पैन की एट्रीब्यूट होता है, इसको कर लेंगे 2, यानी कि जो इस कॉलम की स्पैन है, इसकी जो गुंजाइश है वो 2 के बराबर है। तो अब अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया है तो ये 2 सेल की जगह लेगा। जैसे कि यहाँ देखें, ये लाइन आ गई आपके सामने, वो कहने को तो कोने में अभी बटन कॉर्नर में, लेकिन वो आपके सामने यहाँ पर होके आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर और मज़ीद क्लासेस लगा के इसको खूबसूरत बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी मेहनत करोगे। जैसे मैंने यहाँ का सक्सेस, तो आप इधर चेक करें, वो सही नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको BTN डैश स्पेस, वो देखें वो ग्रीन कलर में हो गया, तो ये उसकी डिज़ाइनिंग हो गई चेंज, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज़ हों, तो यहाँ पर मुझे ना एक मैसेज पॉपअप शो हो जाए, और उसमें सिर्फ इतना लिखा हो कि फुल नेम इज़, इन दोनों को जोड़ने के बाद वो दिखा दे, ठीक है। अब अगर ये खाली हो तो वो कहे कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, ये काम हमने करना है। और इसके अंदर अभी हमने कोई डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ एक सिंपल सी लॉजिक लिखनी है, ठीक है। अब इस काम के करने के लिए हमें लगानी होगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी एक तरह का टैग है, और वो टैग आप बॉडी के नीचे लगाएं या कहीं भी लगाएं, वो आपको डिपेंड करता है। मतलब आप हेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप हेड के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं भी लगाएं वो चल जाएगा, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। HTML के टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, आप इसको HTML के टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप गौर करें तो मैं इसको अभी HTML के टैग में यूज़ कर रहा हूँ, ये HTML का टैग है उसके अंदर। अब आप जाएँ ना तो इस स्क्रिप्ट को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख रहे हैं ये चल जाएगी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखते हैं वो इस तरह की नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं होती, वो बल्कि एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हमने अभी देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे वार। वार का मतलब होता है वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल समझने तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे एक पूरा लेक्चर है वेरिएबल के लिहाज से, वो देखें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको लिंक भी मिल जाएगा, ओके। तो आपने वार लिखा, वार मतलब वेरिएबल, और आपने यहाँ लिख दिया जस्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। और आपने कहा फर्स्ट नेम बराबर होगा किसके, अब वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं एक फंक्शन के लिए। अब हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन का मतलब ये होगा एक ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में होता है सम का फंक्शन, आप सिर्फ सम लिखते हैं, सम होके आ जाता है। तो यहाँ पे भी फंक्शन आप खुद बनाने वाले हैं, वहाँ बने बनाए थे, यहाँ खुद बनाने वाले हैं। आप इस पर 2 बार टैब क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, आपके पास एक फंक्शन का सिंटैक्स खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन का नाम लिखना है, और उसमें नाम में लिखना है आपने शो नेम, या आप शो नेम लिख देंगे, और पैरामीटर्स खाली कर देंगे इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं जाने वाला, ठीक है, ओके। फ़िलहाल के लिए मैं इस फर्स्ट नेम को हटा रहा हूँ, और इसके अंदर एक लाइन लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट में हम लिखेंगे इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन चल गया तो ये मैसेज शो हो जाएगा, और अगर ये फंक्शन नहीं चला तो ये मैसेज शो नहीं होगा। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम किसी तरह मैसेज ले आएँ। अब अगर हम मैसेज ले आएंगे तो ये वैल्यू भी वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो बटन प्रेस करते हैं, पेज लाजमी रिफ्रेश करना है आपने, बटन पे क्लिक किया, कोई मैसेज नहीं आया। क्यों मैसेज नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने फंक्शन बना तो लिया लेकिन चलाया नहीं है। चलाया क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहीं पे पड़ा है। आप इसको कॉपी करेंगे और आप जाएंगे अपने इनपुट के टैग पर, बटन के टैग पर जाएंगे बेसिकली, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपको मिलेगा ऑन क्लिक का। ये देखें, ये आ गया ऑन क्लिक।
ऑन क्लिक पे आपने एंटर करना है और ये फंक्शन आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। अब जब भी इस बटन पे ऑन क्लिक यानी जब भी इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा, और अगर फंक्शन के अंदर जो भी हमने काम किया होगा वो काम हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पेज रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ये आ गया मैसेज, इट इज़ वर्किंग फाइन। इसका मतलब जब यहाँ मैसेज आ गया तो हम इन दोनों नामों को वहाँ पे लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यही काम जो नेम उठाने का है वो काम हम यही फंक्शन में करेंगे। ठीक है, वो काम कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे var फर्स्ट नेम, कि भाई फर्स्ट नेम बराबर होगा किसके, फर्स्ट नेम आएगा इसमें ऑब्वियसली। अब इसको हमें एक आईडी देनी पड़ेगी जिस आईडी के ज़रिए हम इसको पहचान सकें, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जिस तरह हम फैमिली में नाम रखते हैं बच्चों के अलग अलग ताकि उन्हें पहचान सकें, तो इसी तरीके से हम इनका एक नाम रखेंगे। तो हम सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी पहले वाले पे जाएंगे, आईडी देंगे और आईडी में लिख देंगे फर्स्ट नेम। सही है, और साथ ही साथ दूसरे में भी एक आईडी लगा लेते हैं और उसमें आईडी दे देंगे लास्ट नेम। या आप अपने पास से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब क्या होगा, तो उसके ना आने की वजह ये है कि आप यहाँ पे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट, यानी आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करने वाले हैं, पूरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, और उसमें से आप कह रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आप आईडी बताकर एलिमेंट उठाएंगे। अब हमने आईडी इसीलिए रखी थी ताकि हम पूरा एलिमेंट उठा सकें। तो पहले हम दे देंगे फर्स्ट नेम, ये देखें इसको आपने लिया यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख देंगे डॉट, ठीक है, या फिर आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं डॉट इनर HTML, मतलब जो उसके अंदर HTML होगी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट नेम को अब कॉपी करें और इस मैसेज की जगह आप यहाँ पे इधर प्रिंट कर दें, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इस पेज को अब रिफ्रेश करें और यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो हमने ये देखा कि ये नहीं हमारे पास आंसर ला रहा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे इसको करें वैल्यू, डॉट वैल्यू, तो ये अब आपको इसकी वैल्यू उठा कर दे देगा जो भी इसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं इसको, ये देखो ये मैसेज में आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर एक आ गया तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं और इस फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर लेंगे। सही है, और इस आईडी को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके वेरिएबल का नाम और आपकी आईडी का नाम दोनों सेम हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईडी और वैल्यू इत्तेफाकन यहाँ पे सेम है, लेकिन आप डिफरेंट भी रख सकते हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक मैसेज लिखना है। मैसेज के अंदर आप क्या लिखेंगे, फुल नेम इज़, इस तरह से, और स्पेस देने के बाद आप यहाँ कहेंगे फर्स्ट नेम, प्लस करेंगे, स्पेस देंगे और फिर प्लस कर देंगे लास्ट नेम। सिंपल, आप ये काम करेंगे आपके पास ये दोनों चीज़ें वहाँ जाके शो हो जाएंगी। अच्छा, अब ये फर्स्ट नेम पे एरर इसलिए आ रहा है कि शायद हमने उसको सेम कॉपी नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना है। प्लस का मतलब हम इस वाले टेक्स्ट को इस टेक्स्ट से जोड़ेंगे, फिर इस टेक्स्ट को इससे जोड़ेंगे, और अब इसको सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे पूरा नाम लिख के देखते हैं, मोहम्मद और अरसलान, और जैसे हम सबमिट करेंगे देखें फुल नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। ठीक है, तो जिस तरह हमने एक टेक्स्ट को उठा लिया है उसी तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने के लिए नंबर लिखकर उसका कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास के लिए हम बस इतना रखते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हमने एक बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ी है कि किस तरीके से दो इनपुट बॉक्स से वैल्यूज़ उठाएंगे, उनको कैसे एक साथ जोड़ के उनको हम शो करवाएंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद नेक्स्ट क्लास पे जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं चीज़ों को दोबारा देखेंगे लेकिन कुछ नए एडवांस तरीके के साथ। ठीक है।